नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी फिलहाल हमारा चल रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी अभी हम कवर कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी के हमने काफी चैप्टर्स कवर करे हैं। आई होप आपने हमारे एस्ट्रोनॉमी के सेशन देखे हों, जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी स्पेस का किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने कवर करा। उसके बाद में हमने सूर्य की उत्पत्ति के बारे में आपको मोनोस्टार थ्योरी, ड्यूअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी मैंने आपको बताया है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर सूर्य का अपना एक परिवार होता है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, और आज का हमारा सेशन रहने वाला है सौर मंडल का। आज हम सौर मंडल की बात करने वाले हैं कि कौन से ग्रह किस सीक्वेंस में आते हैं, उनकी बात करेंगे। कौन सा ग्रह कितने बड़ा होता है, कौन सा ग्रह कितना छोटा होता है, उसकी बात करेंगे। इससे पिछले वाला जो सेशन था उसमें हमने सूर्य की उत्पत्ति के बारे में कवर करा था कि सूर्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके सभी सेशन आपने नहीं देखे हो तो प्लीज यार एक बार आप चैनल की पिछले वाले क्लासेस को जरूर अटेंड करें, तब आपको इस क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं आज की ये क्लास को। चलिए, यहां पर ये हमारे पास आता है बच्चों क्या, सूर्य। सूर्य क्या है? सन। सूर्य का अगर हम भाग की बात करें, सूर्य को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है, तो वैसे तो सूर्य को तीन भाग अंदर, तीन भाग इनर होते हैं, तीन भाग आउटर होते हैं। इनर के अंदर आपको यहाँ पर सूर्य का जो बीच का भाग है वो कोर मंडल होता है, कोर भाग होता है। कोर के बाद में फिर बीच की लेयर आती है जो कि रेडिएक्टिव जोन होता है, यहाँ पर रेडिएशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आपको यहाँ पर एक और आती है परत जो कि आपको कन्वेक्शन जोन होता है, जहां पर हाइड्रोजन की सेल्स देखने को मिलती है। इसके बाद में सूर्य की जो बाहरी जो परत हमें दिखती है, इस बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? यहां पर बाहर वाली परत के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रोमोस्फेयर। उसके बाद में सूर्य के अंदर जो लपटें होती है जिसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। और कभी कभी सूर्य के अंदर ग्रहण लग जाता है, किसी चीज के ऊपर किसी चीज का ग्रहण लगना, तो सूर्य के ऊपर कभी कभार किसी ना किसी ग्रह का ग्रहण लग जाता है, तो वो ग्रहण यानी कोई ग्रह बीच में आ जाता है सूर्य के। उस स्थिति में सूर्य की जो बाहर की रोशनी हमें देखने को मिलती है उसको हम क्रोमो कहते हैं, यानी वो अपन कोरोना कहते हैं। तो कोरोना के बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले सेशन में कवर करके बताया है। आई होप अगर आपने पिछले वाले सेशन को अटेंड करा हो, पिछले वाले सेशन देखे हो, तो आपको काफी अच्छे से नॉलेज मिली होगी। बच्चों, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो सूर्य के के बारे में रहने वाला है। चलिए हम इसकी बात करने वाले हैं। तो फिलहाल यहां से हम, तो ये है हमारे पास क्या है बच्चों, ये तो है हमारे पास सूर्य, जिसको भी हम यहां पर रेड पेन से, ये है हमारे पास सूर्य। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह जो आता है वो आता है बच्चों बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसके बाद में आता है शुक्र, उसके बाद में आता है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का तीसरा नजदीक वाला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शनि। फिर आता है अरुण एंड वरुण। अरुण वरुण को कोई राहु एंड केतु भी बोलता है। तो ये कुछ इस सीक्वेंस में हमें ग्रह देखने को मिलते हैं। अगर आपने सूर्य की उत्पत्ति वाले सीरीज को देखा हो, जिसमें क्या था, जब ड्यूअल स्टार थ्योरी आई थी, डबल स्टार थ्योरी, उसके अंदर सूर्य के अतिरिक्त डबल दो ग्रह थे, दो यहां पर और यहां पर क्या थे, तारे थे। तो एक तारा जो कि यहां पर आगे चलकर विस्फोटक तारा बना, उसका विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से यहां पर छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी अलग अलग ग्रह का निर्माण हुआ, जिसमें अरुण वरुण शनि मंगल पृथ्वी बुध, इन सभी ग्रह का निर्माण हुआ। और उसके बाद में उसका एक बड़ा सा पार्ट बच गया था, वो पार्ट जाकर क्या बन गया, ब्लैक होल। और ब्लैक होल आगे चलकर दूसरे वाले ग्रह से, दूसरा जो वाला जो तारा था उससे टकराया, और टकराने के साथ ही वहां से वो दोनों खत्म हो गए। इनके खत्म होने से, वो पीछे की ओर थे दोनों, खत्म होने से वो अलग अलग वहां पर जो उनके सेल्स थे, उनके जो बचे हुए पार्टिकल्स थे वो बच गए। और उन सभी पार्टिकल्स यहां पर क्या कहलाए, शुद्ध ग्रह, जो कि आपको यहां पर ये शुद्ध ग्रह देखने को मिलते हैं। ये सभी शुद्ध ग्रह क्या है, उसी ग्रह से बचे हुए कुछ पार्टिकल्स हैं।
कुछ पार्टिकल्स यानी सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों के पास क्या है, अपनी चुंबकीय शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इन ग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। तो यहाँ पर सूर्य, इसने तो क्या अपना कुछ छल्लेनुमा आकृति ही बना ली है शनि ने। अब यहाँ पर जो ये वाला शनि ग्रह है, शनि ग्रह ने अपने खुद की एक छल्लेनुमा आकृति बना ली है, जो कि ये सभी उसी ये जो आकृति आपको ये देखने को मिलती है, तो ये जो यहाँ छल्लेनुमा आकृति हमें देखने को मिलती है, ये क्या है, उसी जो विस्फोटक तारा था वहां से जो ब्लैक होल टकराया और विस्फोट हुआ, जो शुद्ध ग्रह बचे उन्होंने आपस में आकर यहाँ छल्लेनुमा आकृति में वो क्या शनि के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी क्या शुद्ध ग्रह हैं। जब कभी ये शुद्ध ग्रह यहाँ पर जब सूर्य इन शुद्ध ग्रहों को क्या अपनी ओर खींचता है, क्योंकि जब छोटे शुद्ध हर बार अपने ओर जो छोटे छोटे उन उल्का पिंडों को खींचता रहता है, तो कभी कभार जब ये शुद्ध ग्रह छोटे छोटे जो ग्रह हैं उल्का पिंड है, ये आते हैं और किसी ना किसी ग्रह से टकराते रहते हैं। तो ये आते हुए एक दिशा में आते हैं। देखिए पृथ्वी, ये सब ग्रह एक सिक्वेंस में हमने जमाए, लेकिन ऐसे नहीं रहते हैं। इनकी जमावट कुछ ऐसे रहती है कि कोई ग्रह किस जगह पर है, माना है कि बुध ग्रह इस जगह पर बन गया साहब, यहां पर ये बुध ग्रह हो गया, यहां पर शुक्र ग्रह रह गया, पृथ्वी इस जगह पर चला गया, ठीक है, मंगल ग्रह यहां पर रह गया, बृहस्पति ग्रह यहां पर चला गया, ऐसे करके ग्रह। तो जब यहां से ये उल्का पिंड आए तो उल्का पिंडों ने क्या करा, यहां से उल्का पिंड एक दिशा में आते हैं इस टाइप से, यहां पर सूर्य अपनी ओर खींचता है। छोटे छोटे उल्का पिंडों को तो सूर्य अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो बड़े उल्का पिंड रहते हैं यहां पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसके पास पाया गया है, बृहस्पति के पास। क्यों पाया गया, क्योंकि ये सभी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच के रखता है यहां पर। लेकिन ये जो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अंदर अपनी जो चुंबकीय शक्ति, इसके कारण इन ग्रहों को छोड़ता नहीं है। अगर एक समय अगर ये इसके पास शक्ति नहीं होती है, इन उल्का पिंडों को रखता नहीं, तो ये अचानक आते रहते, तो कभी हमारी पृथ्वी से टकराते, कभी यहाँ पर शुक्र ग्रह से टकराते, तो कभी मंगल ग्रह से टकराते, कभी बुध ग्रह से टकराते, तो आज हमारा जीना नाशवान हो जाता। आपने एक स्टोरी पढ़ी हो जोरासिक काल की। फिलहाल हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक सेशन हमने कवर करा था, जिसमें हमने आपको बताया था राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में। थार के मरुस्थल में मैंने आपको बताया है वह जोरासिक काल की कुछ हिस्ट्री मैंने आपको दी है। जोरासिक काल जिसमें डायनासोर हुआ करते थे। तो एक भयानक उल्का पिंड आया, जब सूर्य ने उस उल्का पिंड को, जिसकी ज्यादा ही ग्रसन वो थी शक्ति, तो वो उल्का पिंड क्या सूर्य ने अपने चुंबकीय बल, अपनी चुंबकीय शक्ति, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचा। जैसे ही उल्का पिंड सूर्य अपनी ओर खींचता है, अब यहां से सूर्य ने अपनी ओर खींचा, लेकिन बीच में क्या गया भाई, हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के पास शुक्र मनाओ कि हमारी पृथ्वी के पास वायुमंडल है, जो कि अनावश्यक पदार्थों को, जो भी अनावश्यक पदार्थ आते हैं, जो भी छोटे छोटे उल्का पिंड आते हैं, तो वो क्या करता है, माना कि यहां पर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है क्या, आई एम सॉरी फोन आ गया था। पृथ्वी के पास पाया क्या जाता है, वायुमंडल। अब वायुमंडल पे क्या कोई भी उल्का पिंड आया तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको कह देता है कि हट, हमारे काम का नहीं है, ऊपर के ऊपर निकाल देता है। कभी कभार आपने रात में देखे हो तो वो उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी का वायुमंडल उसको ब्लास्ट करके खत्म कर देता है, तो वो हमें से टूटते हुए तारे के समान देखने को मिलता है। और हम विश मांगते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, हम ये विश मांगते हैं। वैसे आप मांगते रहते हैं। तो वो क्या है, वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, वो छोटे छोटे उल्का पिंड है। वही शुद्ध ग्रह जब सूर्य अपनी ओर खींच रहा है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी भी अपनी ओर खींचती है, लेकिन वायुमंडल उससे कवर्ड रहता है और वायुमंडल उसको ब्लास्ट करके इधर उधर भेज देता है। उसी स्थिति में हमें वो टूटते हुए तारे के समान नजर आता है, क्योंकि वो चमकता है, जब उसका ब्लास्ट होता है ना तो वो चमकता है, तो टूटता हुआ तारा हमें देखने को मिलता है। तो वो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं जो कि टूटते हुए तारे के समान हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एक जोरासिक, उस समय क्या था, बहुत बड़ा एक पिंड था, उल्का पिंड, जो सीधा आया और पृथ्वी ने जो गुरुत्वाकर्षण बल था, पृथ्वी का वायुमंडल था, वो अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि जब एक समता के हिसाब से कुछ भी काम करो आप, आपकी एक लिमिटेशन है, आपकी एक क्षमता है, उसी क्षमता से आप रोक सकते हो। अगर इतनी सी जगह पर आप इतने ही पत्थर को झेल सकते हो। अभी कभी कभार आपने देखा हो बरसात का टाइम पे आप नदी पर कभी गए हो तो छोटा सा पत्थर आप लेते हैं और ऐसे फेंकते हैं, तो वो ऐसे ऐसे करते हुए निकल जाता है। लेकिन जब आप बड़ा वाला पत्थर लें और ऐसे फेंके तो वो ऐसे नहीं जाएगा कि सतह के ऊपर जाए, वो ऐसे जाएगा सीधा नीचे, सीधा धड़ाम नीचे। तो कभी कभी छोटे छोटे आते हैं उल्का पिंड तो वो ऊपर के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब बड़ा ब्लास्ट आया ना, बड़ा वाला शुद्ध ग्रह, वो सीधा आके पृथ्वी के अंदर
चला गया। और उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, देखता हुआ लावा। प्लाज्मा अवस्था में पृथ्वी का केंद्र भी, वहां पर वो लावा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही वहीं से जो अग्नि उत्पन्न हुई, जो ज्वाला उत्पन्न हुई, उससे यहां पृथ्वी पर अस्त व्यस्त हो गया। पृथ्वी के सारे उस समय जो डायनासोर थे, उस समय के जो प्राणी थे, जीव थे, वो सारे खत्म हो गए। और उस समय जो प्राणी जीव जंतु सब खत्म हो गए, उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो उल्का पिंड वापस धीरे धीरे पृथ्वी धीरे धीरे शांत हुई, इसकी गर्मी खत्म हुई। और गर्मी के खत्म होने के बाद फिर वापस हमारा वाला युग स्टार्ट हुआ। अगर आज डायनासोर होते फिलहाल इस स्थिति में, तो आज हमें यहीं से नंगल लेते, आज मेरे इस स्टूडियो में आकर यहीं से हमें खत्म कर देते। आज हम जैसे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यार डायनासोर्स काफी हैवी थे और काफी विनाशकारी थे। तो हमारे लिए वो ठीक है, वो हुआ जो हुआ, होवत सोई राम रचिराका, को कही तर्क बढ़ावे साका, हो गया सो हो गया। अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब इन फ्यूचर भी अगर कभी ना कभी ऐसी स्थिति आए तो फिर भी ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है, ये ब्लास्टिंग वाली। तो इसी प्रकार ये शुद्ध ग्रह होते हैं, जो इनको कवर कौन करता है, इनको कवर रखता है कौन, अभी फिलहाल के तौर पर बृहस्पति। ये बृहस्पति की ओर चक्कर लगा रहे हैं। पहले क्या था दोस्तों, यहां पर देखिए इन सभी के पास, सूर्य के पास भी और इन सभी के पास क्या था, अपना सभी के पास अपने यहां पर वो थे, मैं आपको बताऊं, इसके पास सबके पास अपने अपने यहां पर छोटे छोटे वहां पर जो कि ग्रह थे, इनके उपग्रह। ग्रह का भी देखिए, जो सूर्य के अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो ग्रह कहलाएगा, लेकिन कोई ग्रह के भी चक्कर लगा रहा है तो वो उपग्रह कहलाएगा। समझ में आ गया? सूर्य किसके चक्कर लगाता है? सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। गैलेक्सी किसका चक्कर लगाती है? गैलेक्सी स्पेस का चक्कर लगाती है। और गैलेक्सी, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य एक तारा है जिसमें अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है, वह तारा कहलाता है। क्या? जिसमें अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है, वो तारा कहलाता है। जो प्रकाश या उष्मा किसी दूसरे से ग्रहण करता है वो ग्रह कहलाता है। तो हमारी पृथ्वी प्रकाश किससे लेती है? सूर्य से, इसलिए पृथ्वी एक ग्रह है यहां पर। इसके बाद में बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है। पहले ग्रह कितने हुआ करते थे? पहले सन 2006 से पहले ग्रह को 9 ग्रह माने जाते थे। 9 ग्रह हमें पढ़ाए जाते थे। लास्ट वाला जो ग्रह था उसको प्लूटो कहा जाता था, लेकिन फिलहाल के तौर पर वो ग्रह धीरे धीरे हमारी दूरी से काफी दूरी पर हो गया। इस कारण उस ग्रह की जो गणना है 2006 के बाद में पढ़ाना बंद कर दिया गया। उससे पहले उस ग्रह को भी पढ़ाया जाता था, प्लूटो को। फिलहाल 8 ग्रह हमारे यहाँ पर सौरमंडल में पाए जाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहां पर हमें ये ग्रह यहां पर देखने को मिलते हैं। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में ग्रह है यहां पर शुक्र और मंगल। पहले शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, पहले शुक्र है फिर मंगल है। सूर्य के यहां पर देखिए, मैं आपको बताऊं इनर ग्रह कौन से होते हैं। यहां पर सूर्य के जो नजदीक के ये 4 ग्रह हैं जिनको इनर ग्रह कहा जाता है, और 4 को आउटर ग्रह। यहां पर इनर या सूर्य के अंदर की ओर पाए जाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल, ये सूर्य के नजदीक के ग्रह हैं, इसलिए छोटे छोटे ग्रह हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। और जो बाहर के ग्रह हैं वो सबसे बड़े ग्रह हैं। अब आपको बताओ बाहर वाले ग्रह बड़े कैसे हैं और अंदर वाले ग्रह छोटे कैसे हैं। जब ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद जब देखिए ड्यूअल स्टार थ्योरी में जब 2 तारों का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में जो बाहर वाले जो ग्रह बने, उन छोटे छोटे ग्रहों ने मिलकर अपना अपना आकार बड़ा कर लिया, और बड़ा होकर वो सभी ग्रह बड़े हैं। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके बाद में यहाँ पर सबसे जो छोटे ग्रह हैं ये सभी अपनी अपनी आकृति के हिसाब से देखने को मिलते हैं। तो शुद्ध ग्रह और ग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम ग्रह भी होते हैं। अब कृत्रिम ग्रह क्या होते हैं यार? कृत्रिम ग्रह जो हमने बनाया, सैटेलाइट्स एक ग्रह है। देखिए यहां पर सूर्य, उसके बाद में यहाँ पर ग्रह जितने भी प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी, ये सभी प्लैनेट्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर सैटेलाइट्स एक उपग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं। और ग्रह का भी ग्रह उपग्रह होता है। इनके भी ग्रह थे, पहले बुध ग्रह का भी एक ग्रह था, लेकिन बुध के पास ग्रह के पास अपनी उतनी क्षमता नहीं थी, उतना अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था। इस कारण सूर्य ने उसने खींच के और अपने अंदर समा लिया। वहीं शुक्र के पास भी अपने ग्रह था, उसको भी छीन के
समा लिया। पृथ्वी के पास अपना ग्रह है, कौन सा ग्रह है पृथ्वी के पास अपना? चंद्रमा। जी, चंदा मामा दूर के, वही तो पृथ्वी के पास अपना ग्रह है चंद्रमा। उसके पास मंगल ग्रह के पास भी अपने ग्रह हैं, डबल ग्रह है मंगल के पास अपने, दो दो यहाँ पर मंगल के पास ग्रह हैं अपने। मंगल ग्रह के पास भी हैं, बृहस्पति के पास भी हैं। शनि ने तो अपनी खुद एक चुंबकीय आकृति बना रखी है, वहीं सभी के अपने अपने ग्रह हैं। लेकिन जो नजदीक वाले थे वो सूर्य ने खींच लिए, अपने ओर खींच के अंदर की ओर समा लिए। किसी में चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है, कहीं कहीं गया और उसका तेज, उसका प्रताप इतना तगड़ा होता है, कितना प्रतापी राजा है, कितना हैवी होता है ना, तो वो छोटे छोटे जैसे ही गया किसी राज्य पर आक्रमण करा, आक्रमण करते ही उस राज्य को अपने अधीनस्थ कर लिया। दूसरे राज्य में गया, उस राज्य को अपना बना लिया। तीसरे राज्य में गया, उस राज्य को अपना बना लिया। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, वैसे ही उसने सारे को अपना बना लिया। और यही सूर्य के पास यार इतनी बड़ी शक्ति है कि एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी समय धीरे धीरे सूर्य अपनी ओर खींच रहा है। जिस दिन इनकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी, बुध ग्रह की, सूर्य अपने और खींच के अंदर समा लेगा। फिर धीरे धीरे सूर्य और बड़ा होगा, धीरे धीरे सूर्य शुक्र ग्रह को समा लेगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी को समा लेगा और एक बहुत बड़ा विशाल तारा बन जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? लाल दानव। और लाल दानव जब बड़ा होगा और जब बड़ा होकर वो आगे चलकर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने से क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां तो वो बड़ा तारा था, वो बड़ा तारा बन गया सूर्य से 1.44 गुना। किसकी? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य से 1.44 गुना अगर कोई तारा बड़ा है तो वो आगे चलकर ब्लैक होल बनेगा, आगे चलकर बड़ा तारा बनेगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल का जब ब्लास्ट होगा उसके बाद में न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद में जो तारे वाली सीरीज मैंने पढ़ाई थी यार, वो आप देखिए, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये सूर्य की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे, कोई भी तारा देखिए, जब आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, धीरे धीरे आपका पेट फूलता है, तो ऐसे करके सूर्य धीरे धीरे छोटे छोटे शुद्ध ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है, खींचते खींचते, क्योंकि हर दिन 40-50 ग्रह को हर दिन अपनी छोटे छोटे शुद्ध ग्रहों को खींच रहा है, उनका पिंडों को खींच रहा है। धीरे धीरे सूर्य का अपना आकार बढ़ रहा है, और एक समय जब सूर्य का आकार ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बुध ग्रह को अपनी ओर खींच लेगा। बुध ग्रह सूर्य में समा जाएगा तो फिर और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में शुक्र ग्रह को समाएगा, फिर ज्यादा ही बड़ा हो गया तो पृथ्वी को अपने ओर अंदर की ओर समा लेगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर कयामत के दिन काफी जगह पर ब्रह्मा जी का एक रात और दिन होता है, जो शास्त्रों की बातें अलग है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे ये खत्म, टाटा बाय बाय ऐसा करके होगा। और उसके बाद में दोस्तों आपका जो ये सेशन भी यहीं समाप्त हो गया आज का। मिलते हैं कल के सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।